राधे राधे, जय माता की भक्तों। आप सभी का स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअल ज्ञान साधना में और आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि स्पिरिचुअल ज्ञान साधना को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नई नई वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता है। शारदीय एवं चैत्र नवरात्रों से सभी लोग परिचित हैं, पर इसके अतिरिक्त 2 अन्य नवरात्रों की व्याख्या भी हमारे ग्रंथों में मिलती है, जिन्हें गुप्त नवरात्रि के नाम से जाना जाता है। ये 2 नवरात्रियां अत्यंत गूढ़ एवं प्रचंड मानी जाती हैं, जो हिंदू पंचांग के अनुसार माघ और आषाढ़ मास में पड़ती हैं। आषाढ़ मास की ये गुप्त नवरात्रि अनेक श्रद्धालुओं और साधकों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण मानी गई है। जय माता की, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। बताने के लिए कमेंट में जय माता की, राधे राधे अवश्य ही लिखिएगा। तो भक्तों, आज से आषाढ़ मास की गुप्त नवरात्रि का प्रारंभ हो गया है, तो हमने सोचा क्यों ना आपको पहली महाविद्या माँ महाकाली के विषय में कुछ प्रसंग सुनाए जाए, कुछ कथा सुनाई जाए। तो आज की वीडियो में हम आपको गुप्त नवरात्रि के विषय में और माँ काली के विषय में कथा सुनाने वाले हैं। तो सबसे पहले आप सभी से नम्र निवेदन करते हैं कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं या फिर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको महत्वपूर्ण वीडियोस का नोटिफिकेशन समय पर मिल जाए। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज की वीडियो। हिंदू पंचांग के अनुसार माघ और आषाढ़ मास में गुप्त नवरात्रि आती है। आषाढ़ मास की गुप्त नवरात्रि सभी साधकों के लिए महत्वपूर्ण है। ये नवरात्रि तंत्र साधकों के लिए अनोखी मानी जाती है, क्योंकि इसके पहले दिन सर्वार्थ सिद्धि योग के साथ साथ गुरु पुख योग और अमृत सिद्धि योग बन रहा है, जो अत्यंत दुर्लभ योग है। यह गुप्त नवरात्रि अत्यंत गुप्त एवं महाविद्याओं की साधना के लिए विशेष बताई गई है। गुप्त नवरात्रि में 10 महाविद्याओं की पूजा की जाती है और इन पूजा साधनाओं को गुप्त रखा जाता है, तभी इसका सर्वोच्च फल प्राप्त होता है। हिंदू शास्त्रों में 10 महाविद्याओं का उल्लेख मिलता है, जो इस प्रकार है: काली, तारा, महाविद्या, षोडशी, भुवनेश्वरी, भैरवी, छिन्नमस्ता, चा विद्या, धूमावती तथा बगला सिद्धि विद्या चा मातंगी कमलात्मिका, एता विद्या महेशानी महाविद्या प्रकीर्तिता। अर्थात काली, तारा, छिन्नमस्ता, षोडशी, भुवनेश्वरी, त्रिपुर, भैरवी, धूमावती, बगलामुखी, मातंगी व कमला, इन 10 महाविद्याओं को प्रायः भगवान विष्णु के 10 अवतारों के समकक्ष माना गया है। जैसे माँ तारा का अवतार श्री राम और काली माँ का अवतार श्री कृष्ण। ये 10 महाविद्याएं अपने आप में प्रचंड शक्तियों की खान है। ऐसी मान्यता है कि जो भी साधक प्रेम पूर्वक इनकी पूजा अर्चना इन गुप्त नवरात्रों में करता है, वह सिद्धियों से परिपूर्ण हो जाता है। आज इसी आषाढ़ गुप्त नवरात्रि का प्रथम दिन है, जो माँ काली को समर्पित है। आइए जानते हैं प्रथम महाविद्या माँ काली के विषय में। पर इनके विषय में जानने से पूर्व 10 महाविद्याओं की उत्पत्ति के विषय में जान लेना आवश्यक है। पुराणों के अनुसार एक बार माता सती के पिता दक्ष ने महायज्ञ का आयोजन किया और माता सती को निमंत्रित नहीं किया। जब यह जानकारी माता को प्राप्त हुई तो वे अपने पति भगवान शिव से वहां जाने के लिए जिद करने लगी। इस पर भगवान शिव ने जवाब दिया, यद्यपि मित्र प्रभु पितु गुरु गेहा, जाई बिनु बोलेहु न संदेहा, तदपि विरोध मानजह कोई, तहाँ गए कल्याण न होई। श्री रामचरितमानस जी में से ये चौपाई ली गई है। शंकर जी इस चौपाई में माता सती को समझाते हुए कहते हैं कि हालांकि इसमें संदेह नहीं है कि मित्र, स्वामी, पिता और गुरु के घर बिना बुलाए भी जाना चाहिए, तो भी जहाँ कोई विरोध मानता हो उसके घर जाने से कभी कल्याण नहीं होता। माता सती फिर भी नहीं समझी और जिद पर अड़ी रहीं।
भगवान शंकर भी अपनी जिद पर अड़ गए। तब माता ने अपना 10 महाविद्या का रूप दिखाया। माँ काली का स्वरूप देखकर वो अत्यंत भयभीत हो गए और भागने लगे। जिस दिशा में भी वो जाते, एक महाविद्या का स्वरूप उनके सामने आ जाता। इस प्रकार 10 दिशाओं में 10 महाविद्या का स्वरूप विराजमान था। अंत में भगवान शंकर ने हाथ जोड़कर जब प्रार्थना की तो माँ ने कहा वो वहाँ जरूर जाएंगी, या तो अपना हिस्सा लेंगी या फिर अपमान हुआ तो विध्वंस मचा देंगी। भगवान शंकर के अनुरोध पर माता सती ने अपने 10 रूपों का नाम बताते हुए यूं कहा, ये मेरे 10 रूप हैं। आपके सामने खड़ी कृष्ण रंग की काली हैं, आपके ऊपर नीले रंग की तारा है, पश्चिम में छिन्न मस्तिका, बाएं भुवनेश्वरी, पीठ के पीछे बगलामुखी, पूर्व दक्षिण में धूमावती, दक्षिण पश्चिम में त्रिपुर सुंदरी और पश्चिम उत्तर में मातंगी तथा उत्तर पूर्व में षोडशी हैं। और मैं खुद भैरवी रूप में अभयदान देने के लिए आपके सामने खड़ी हूँ। यही 10 महाविद्याएं अर्थात 10 शक्तियाँ बताई गई हैं, जिनके द्वारा समय समय पर दैत्यों का, राक्षसों का वध किया गया है। इनमें प्रथम महाविद्या है माँ काली, जिनकी गणना उग्र कोटि के देवियों में की जाती है। दैत्यों का संहार करने के लिए माता ने यह रूप धारण किया था। इनका विस्तृत वर्णन कालिका पुराण में मिलता है। शव पर आरूढ़ ये महाविद्या शिव शंकर की भांति ही जल्दी ही रूठ जाती हैं और जल्दी ही प्रसन्न हो जाती हैं। इनका अपमान करना अपने जीवन में संकट को निमंत्रण देना बताया गया है। माँ के एक हाथ में खड्ग, दूसरे में त्रिशूल और तीसरे में कटा हुआ सिर और चौथे में खून से भरा खप्पर शोभायमान है। माँ का यह स्वरूप अत्यंत जागृत एवं उग्र है। शत्रुहंता, महिषासुर मर्दिनी एवं शिव प्रिया चामुंडा का साक्षात स्वरूप है, जिन्होंने देव दानव युद्ध में देवताओं को विजय दिलवाई थी। माँ का क्रोध उस वक्त इतना उग्र था कि उन्हें शांत करने के लिए शिव स्वयं उनके चरणों में लेट गए थे। तो यह थी प्रथम महाविद्या माँ काली की कथा। आपको कैसी लगी बताइएगा, और यहाँ पर हम माता का जयकारा लगाते हैं। बोलिए माता महाकाली की जय। और वीडियो अगर आपको थोड़ा भी अच्छा लगे तो लाइक अवश्य कीजिएगा। और पूरे नवरात्रि हम आपको 10 महाविद्याओं की कथा सुनाएंगे। आप चैनल पर बने रहिए और कथाओं का ऐसे ही आनंद लेते रहिए। और जो गुप्त नवरात्रि है, इनमें जब भी हम व्रत करते हैं, कोई अनुष्ठान करते हैं, तो उसको गुप्त ही रखा जाता है। कभी भी हमें उसके विषय में किसी को बताना नहीं चाहिए। इस तरीके से तभी इन गुप्त नवरात्रि को गुप्त नवरात्रि का नाम दिया गया है। तो पूरे 10 दिन तक, क्षमा कीजिएगा, पूरे 9 दिन तक, नवरात्रि के 9 दिनों तक हम आपको माता के सुंदर सुंदर प्रसंग सुनाएंगे। तो अब चलिए माता की एक आरती कर लेते हैं। बोलिए गणेश भगवान की जय, माता काली की जय। अम्बे तुम हो जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाए भारती ओ मैया, हम सब उतारे तेरी आरती। अम्बे तुम हो जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाए भारती ओ मैया, हम सब उतारे तेरी आरती। तेरे भक्त जनों पर माता भीड़ पड़ी है भारी, माता भीड़ पड़ी है भारी। दानव दल पर टूट पड़ो माँ करके सिंह सवारी, 100 सिंगों से हैं बलशाली, अष्टभुजाओं वाली, दुष्टों को तू ही ललकारती ओ मैया, हम सब उतारे तेरी आरती। माँ बेटे का है इस जग में बड़ा ही निर्मल नाता, माता बड़ा ही निर्मल नाता।
पूत कपूत सुने हैं पर ना माता सुनी कुमाता, सब पर करुणा दर्शाने वाली, अमृत बरसाने वाली, नैया भंवरे से उबारती ओ मैया, हम सब उतारे तेरी आरती। नहीं मांगते धन और दौलत, ना चांदी ना सोना मैया, ना चांदी ना सोना, हम तो मांगे माँ तेरे मन में एक छोटा सा कोना, सबकी बिगड़ी बनाने वाली, दुखड़े मिटाने वाली, लाज बचाने वाली, सतियों के सत्य को संवारती ओ मैया, हम सब उतारे तेरी आरती। चरण शरण में खड़े तुम्हारी, ले पूजा की थाली मैया, ले पूजा की थाली, वरद हस्त सर पर रख दो माँ, संकट हरने वाली, सब भर दो भक्ति की रस प्याली, अष्टभुजाओं वाली, भक्तों के कारज तू ही सारती ओ मैया, हम सब उतारे तेरी आरती। छोटा सा परिवार हमारा, इसे बनाए रखना मैया, इसे बनाए रखना, इस बगिया के फूलों को माँ सदा खिलाए रखना, सबके संकट मिटाने वाली, चिंता माँ हरने वाली, दुष्टों को तुम ही संगारती ओ मैया, हम सब उतारे तेरी आरती। अम्बे तुम हो जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाए भारती ओ मैया, हम सब उतारे तेरी आरती। बोलिए माता महाकाली की जय, माँ शेरा वाली की जय। तो इस प्रकार से आज की वीडियो में हमने माता महाकाली की कथा का आनंद उठाया और हमने ये भी जाना कि 10 महाविद्याएं किस तरह से प्रकट हुई थी। और देखिए, अब आप सोचेंगे कि इस तरह का वर्णन तो पहले हम लोग सीरियल वगैरह भी देखते हैं और हम लोग कथाएं भी पढ़ते हैं, उनमें नहीं मिला। तो देखिए, हर पुराण में, हर कथा में अलग अलग ढंग से सारे प्रसंग को चित्रित किया जाता है। तो जो हमने यहाँ पर आपको सुनाया है वो अलग है, हो सकता है आपने कुछ और भी सुना हो, लेकिन भाव देखिएगा आप उस चीज़ का, और सार एक ही है कि माता के ही सारे स्वरूप है, एक ही माँ है। और गुप्त नवरात्रि में 10 महाविद्याओं की उपासना करके साधक सिद्धि को प्राप्त करता है और अपनी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करता है। और वैसे भी हमारे शास्त्रों में, पुराणों में बताया गया है कि जो ये गुप्त नवरात्रि होते हैं, ये तांत्रिकों के लिए होते हैं, ये तंत्र साधना के लिए होते हैं, और ये ऐसी सिद्धियों को प्राप्त करने के लिए किए जाते हैं जहाँ पर अनुष्ठान वगैरह किए जाते हैं। और इन गुप्त नवरात्रि में सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं, पूजा सफल होती है, किंतु इनका दुरुपयोग कभी भी किसी को नहीं करना चाहिए। तो आपको वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगे तो लाइक अवश्य कीजिएगा और प्रतिदिन आप हमारे वीडियो को ज़रूर सुनिएगा, आपको बहुत अच्छी लगेगी। और आपका प्यार, आपका सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखिए। तो मिलते हैं आपसे बहुत जल्द एक नई कहानी के साथ, नए वीडियो में। तब तक सभी लोग स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, अपना और अपने अपनों का ख्याल रखिए। और हाँ, कमेंट में जय माता की राधे राधे लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। जय माता की राधे राधे।